गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग एरर हो गई है। ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं लग रही है आपको? चलिए ठीक है, विजिबल। चलिए 2 मिनट में देख लेता हूँ। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं इसके लिए। तो क्या होता है हमारे पास में क्वाड्रिलेटर्स में? तो मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। व्हाट डज द टर्म क्वाड्रिलेटरल मीन्स? तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है हमारे पास में पॉलीगॉन विच हैज 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स। ठीक है, वो पॉलीगॉन जिसके पास में 4 एंगल और 4 साइड्स होती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, मैं एक ही डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगा। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली पार्ट बता देता हूँ, उसके बाद में हम आगे जो है डायग्राम के थ्रू मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में होता है इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये शॉर्ट फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल का, इसलिए ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, मैं इसी से बेसिस पे बताऊंगा। तो इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास में? द पॉइंट्स विच लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। वो पॉइंट जो क्वाड्रिलेटर के अंदर की तरफ आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। अगली टर्म होती है हमारे पास में एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास में? द पॉइंट्स विच लाइज इनसाइड आउटसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजीज को लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो आप बस देखते जाइएगा। चलिए, तो मैं इसी पहले 3 पार्ट्स को आपको जो क्लियर कर देता हूँ। तो ये मान लीजिए ये आ गया मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो हमारे पास में 4 चीज़ों से मिलके बनी हुई हो, मतलब 4 साइड और 4 एंगल से मिलके बनी हो। तो ये होगा हमारे पास 4 साइड ए बी सी डी। ध्यान रखिएगा, हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं, ऐसे नहीं डालेंगे आप ए बी सी डी। ये कभी भी नाम डालते हैं तो गलत होता है। हमें कैसे डालना है? ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी। हमेशा सीक्वेंस में लाइन से ही चलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में 4 एंगल हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इन 4 एंगल्स होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी 4 साइड्स वाला। क्लियर हो गया इतना? चलिए, इसके बाद में हम शिट 2 मिनट। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था, इस वजह से मुझे बीच में जाना पड़ा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को। तो एक छोटी सी जो चीज़ हमने बताई थी आपको कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंटीरियर। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं बहुत सारे। तो ये जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब क्या होंगे हमारे पास में? इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और इसके बाहर जितने भी हमारे पास में पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, जैसे नाम देता हूँ मैं, मान लीजिए जी एच आई जे के एल एम। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर है इतना आपके पास में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, वो आती है हमारे पास में
कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास में, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम अगर बात करें किसी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स की, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता क्या है हमारे पास में, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो होता है एक्चुअल में, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकली जो है आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल होता है हमारे पास में कुछ इस टाइप का, मान लीजिए आप। ये दो टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, दोनों में चार चार साइड्स है हमारे पास में, दोनों में चार चार एंगल है। इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, और ऐसे वाले को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये होता है ए बी, ये सी और ये डी। तो अगर हम इसके बीच में अगर एक कोई लाइन सेगमेंट खींचते हैं दो किसी भी पॉइंट की तरफ, जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन सेगमेंट खींची है पी और क्यू की, तो ये क्या कर रही है, हमारे बाहर की तरफ जा रही है, एक्सटीरियर पे जा रही है। और जब भी कभी ऐसा एक्सटीरियर पे जाती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। और अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली मान लो पी और क्यू, तो ये पूरी की पूरी अभी भी क्या है, अंदर की तरफ ही है। तो ये कौन से क्वाड्रिलेटरल हो जाते हैं हमारे पास में, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाते हैं। तो आप तो नॉर्मली याद रखिएगा इस तरीके से कि जो प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे पास में वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाते हैं, और ये इस टाइप के जो होते हैं वो कॉनकेव होते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में कभी कभार बन जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको और याद कर लीजिएगा। इसका एक डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा, वो भी आपको अब तैयार करके रखना है, मतलब आपको उसको जो है कॉपी में भी नोट करना है, और साथ में आपको उसको समझ में भी आना चाहिए वो कैसे हुआ है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि सारे सम जो हैं उनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। इसका मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं कि कैसे होता है। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसको नाम देता हूं ए बी सी और ये डी, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्लियर है। इस एंगल को मैं नाम देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ मैं 2, इसको देता हूँ मैं 3, इसको देता हूँ 4, इसको देता हूँ 5, इसको देता हूँ मैं 6। ऐसे नाम दे दिए मैंने एंगल्स को भी। थ्योरी को लिख लेते हैं। वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, डायगोनल ए सी एंड नेम्ड दी एंगल्स। हमने सारे एंगल्स को नाम दे दिया, इतना हमने कर दिया। आप प्रूफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल कौन सा, ए बी और ये सी हमारे पास, ठीक है। इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं पूरे की। तो इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा हमारे पास में, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्लियर है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए डी सी की, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला हमारे पास में जो है, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सेम वही हमारे पास में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2,
इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो ये साइड वाली एक तरफ प्लस होगी, ये दोनों एक तरफ प्लस होंगे, तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को देखते चलिएगा। एंगल 1 और एंगल 6 मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, ए वाला बना रहे हैं, और 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास में, सी वाला बना रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 6 को मिला के मैंने लिख दिया एंगल ए, एंगल 2 को तो हम लिखेंगे एंगल बी, एंगल 3 और 4 मिलके बन जाएगा हमारे पास एंगल सी, और एंगल 5 जो होगा वो हो गया हमारे पास एंगल डी, और इन दोनों सम कितना हो गया 160 डिग्री। ये आ गया ए बी सी डी बराबर 360 डिग्री। चारों इंटीरियर एंगल ए बी सी डी को प्लस करने पे कितना आ रहा है हमारे पास में 360 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल से हम एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे, तो आप इस डेरिवेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज इसी के बेसिस पे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।